अब नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। क्या बन गया वाइफ का वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी पत्नी आनंद का साधन है। एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। अब ऐसे में सवाल उठता है, वाइफ वर्सेस पत्नी, केवल आध्यात्मिक पति के व्याख्या परायणा या होकर स्त्री के रहना ही यानी कि पतिव्रत औरत नहीं का है। तिरस्कार। हम किसी महिला को वाइफ नहीं कहते, जो किया जाएगा वो सब धर्म पतिव्रत पत्नी धर्म में ही कहते आता है। हैं। कभी अगर भारतीय वो संस्कृति में महिला न आपको बेबी दंडित है करे न बीबी है, वो तो पकड़ना देवी नहीं है। चाहिए। पति अगर बुलाए स्त्री तो का घर का शरीर सारा पवित्र कामकाज है, छोड़ न करके कि पति पुरुष के की पास सुख का जाना समान चाहिए है। और माँ जो बनने आज्ञा की दे क्षमता उसको को संपन्न करना वस्तु चाहिए। सोच से उसकी तुलना पति करना को छोड़ एक करके अपमान और ही तो लोगों है से स्त्री का। आंख नहीं मिलाना चाहिए। वाइफ और पत्नी में ही अंतर पति के होता है। दिए वाइफ बिना हस्बैंड को खुद ही छोड़ अगर सकती मिठाई खा पर लेती है तो भी पत्नी ठीक नहीं है। पति को कभी अपने नहीं पति को छोड़ तू सकती। तड़ाक करके नहीं महिला का बोलना योनि चाहिए। मार्ग सिर्फ आनंद का साधन नहीं बताया बल्कि जन्म देने कि का पति पवित्र द्वार है। भोजन कर ले, जो उसके बाद पति को भोजन करना पतन चाहिए। से बचा ले पति को सुला करके सोना उसी को चाहिए, लेकिन पत्नी जगने के कहते मामले में हैं। उससे पहले कि जग वाइफ जाना में तो चाहिए। ऐसा पति नहीं है। परदेश में हो तो ज्यादा बनाव श्रृंगार न करे। अगर कोई भी महिला को पति के मनोरंजन का नाम का साधन उच्चारण आनंद अपने का मुंह से नहीं करना उपकरण चाहिए। खिलौना कहता पति है जब तो तक ये आज्ञा न सिर्फ करे शब्द तब तक नहीं, कोई व्रत एक कोई खतरनाक उपवास नहीं सोच करना है जो चाहिए, स्त्री नहीं तो को उसका फल नहीं वस्तु मिलता बनाती है। है। जो पति ही देवता कहूँगा है, वो वही गुरु है, शास्त्रीय वही हो। वर्ता है, वही धर्म है, वही तीर्थ है, वही व्रत है। और अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए। किसी पुरुष को खुश करना महिला की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि किसी को मिर्ची वबरकातुहू। लगे तमाम तो मैं सामीन कट को खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी सैटरडे नाइट लाइव विद अलीना अली के साथ। और सैटरडे नाइट किसी हो और को जाहिर सी मिर्ची बात है लगे तो प्रोग्राम मैं क्या स्ट्रीम करूं, मालूमाती होने के साथ यही साथ था आज का entertaining होना, उपदेश। यही तो साधु मजा जी है जो है सैटरडे वो का। इनके तो जगत खैर गुरु जी आज की स्ट्रीम बहुत जो बड़ा है वो एक जाहिर सी बयान बात दे है गए। हमने कल से शेयर कर दी थी, आप लोगों ने सुना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बनता है बहुत कि विवाद इसे खड़ा हुआ है, इनकी ये तो proper जस्ट जगह आप पर लोगों को शेयर मैंने कर दे, प्रॉपर हाइलाइट्स जगह दी है। मतलब जहाँ पर आपने सनातनी जो महिलाएं इनके देखी हों, ये नारियां आचार्य देखी जी हैं, हों और कन्याएं बहुत जगत देखी गुरु हों, कहलाते हैं। और ये वहाँ पर अपने आप बारे में इसको ये शेयर कहते कर हैं दे। कि आज इस की वक्त स्ट्रीम सारे बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट रहेगी। शंकराचार्य हैं, जो उसमें सनातनी सबसे महिला, बड़ा मैं हूँ, कोई नारी, क्योंकि कन्या, मैंने तीन कोई फीमेल बड़ी जो किताबों ये का समझती है व्याकरण कि किया है, सनातन मैंने धर्म उन में लोगों का शादी के उसका बाद, उसको शादी पढ़ा से है, उसका पहले, कथन शादी के किया है। टाइम और पर, पता नहीं क्या या क्या वो फिर वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा शादी दूंगी। ना तो ये होने तमाम पर और विधवा आचार्यों हो में से भी जाने खुद पर को क्या टॉप का उसका आचार्य मानते हैं। स्टेटस रहता जगत है, गुरु उसे इनका क्या समझा नाम, जाता इनको है। और टाइटल मिला आजकल हुआ है। एक इन्होंने कंट्रोवर्सी कहा कि बहुत वाइफ उरूज जो पर है वो पहुंची हुई होती है, है राम वंडरफुल आचार्य जो कि इंस्ट्रूमेंट जगत गुरु फॉर माने जाते हैं। एंटरटेनमेंट। उनसे और कहते हैं रिलेटेड कि एक वाइफ नहीं कंट्रोवर्सी है, कहना बहुत चाहिए, ज्यादा पत्नी उस पर कहना विवाद चाहिए चल रहा सनातन है। धर्म में। इवन दो स्ट्रीम्स के पर इंडिया के स्ट्रीम्स जितने हो रही भी हैं, आप लोगों के चैनल्स इंग्लिश पर इस फॉर्म्स पर वगैरह बड़ी होते हैं, चर्चा और उसमें डिबेट वाइफ चल ही रही है। मेंशन करके तो हमने इनकी सोचा पत्नियों लगे के हाँ नाम तो हम लिखे भी जाते हैं। सैटरडे की लेकिन नाइट इनका ये लाइव को कहना जो कि है वो वंडरफुल ओपन कर दे फॉर तमाम सामयिन के लिए, एंटरटेनमेंट तमाम पत्नी लोगों नहीं के लिए जो होती अपनी बल्कि अपनी वाइफ होती राय है। इस तो विषय आज पे का देना टॉपिक चाहेंगे। इसी लेकिन से अगर आपको रिलेटेड विषय होगा। नहीं पता और आपको नहीं जो पता लोग कि ये अभी हमें कंट्रोवर्सी क्या ज्वाइन है, कर क्या रहे हैं, विवाद उन चल रहा तक है, क्या दोबारा से मसला हम चल रहा है, पहुंचाएंगे। तो हम है ना आज की इस हम यही काम विवाद करने के लिए की तो बैठे कहानी हैं। की और clipping। यही काम आज आपके सामने हम करेंगे कि सनातन धर्म में जो उथल पुथल चल रही है वो आपके सामने अब लाई नाम जाए। है और इसका जगत मकसद गुरु सिर्फ यही है रामभद्राचार्य का। कि जो सनातनी क्या नारियां बन गया वाइफ सोई का पड़ी हैं, वंडरफुल ये नहीं कहूंगी कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ फॉर सोई एंजॉय। पड़ी है, क्योंकि नीचे कमेंट्स में लोग वैसे ही लिखना शुरू कर यानी देंगे। पत्नी लेकिन जो आनंद सनातनी का महिलाएं साधन है। आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही हैं, उनकी एक आंखों के लैशेस के ऊपर आश्चर्यजनक टेप उपकरण लगाकर खिलौना आंखें है खुलवाने वाइफ। का काम हम करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि अब पत्नी ऐसे में बनने सवाल के उठता है बाद कि भी वाइफ वर्सेस पत्नी उन्हें क्या समझा आध्यात्मिक जाता है। व्याख्या या और स्त्री जो विवाद है यानी उस कि पर हम औरत का आज की तिरस्कार। डिस्कशन हम करेंगे। किसी महिला को प्रोग्राम वाइफ बहुत नहीं इंपॉर्टेंट कहते, है। मैं नहीं चाहती कि धर्म कम पत्नी ऑडियंस कहते में हैं। जो वीडियोस मैंने भारतीय कंपाइल की हैं, संस्कृति में जो महिला आपके सामने न बेबी आज है विषय न रखना बीबी है है, वो वो तो कहीं देवी इधर है। उधर हो जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्त्री का जैसे ही शरीर पवित्र है, हमारी कुछ न कि व्यूअरशिप पुरुष के आगे सुख का बढ़ती है। समान है। माँ बनने एक्स की हिंदू क्षमता सिस्टर को बहुत वस्तु तेज सोच हो। से उसकी तुलना देखो मैंने करना एक कुछ नहीं अपमान ही कहा तो है स्त्री कि का। हमारी सिस्टर ने कहा ना वाइफ साधनी और महिलाएं पत्नी में ही सोई हुई अंतर हैं, होता है। तो वो देखो वाइफ हस्बैंड को नॉट छोड़ माय सकती पर इशू, नॉट पत्नी माय पति को थिंकिंग। मैंने कभी तो नहीं जस्ट छोड़ सकती। एक पत्ता महिला का फेंका, योनि पत्ता मार्ग कैच सिर्फ हो गया तो आनंद क्या का कर साधन सकते नहीं हैं। बल्कि जन्म लेकिन ये देने कि का चले पवित्र शेयर कर द्वार दे। जो पति बहुत ही को इंटरेस्टिंग पतन स्ट्रीम है, से बचा ले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी मेरे ख्याल को से इस टॉपिक पर पत्नी एक कहते हैं। स्ट्रीम
तो वाइफ में तो ऐसा रीजन उसका ऐसा ये नहीं है है। कि कहने को कुछ है और यकीन माने अगर कि कोई भी जब महिला को बहुत कुछ मनोरंजन का कहने को साधन, हो आनंद तो का फिर उपकरण, खिलौना अभी कहता है, एक तो स्ट्रीम ये में जो सिर्फ है शब्द वो नहीं, उसको एक कंपाइल करना खतरनाक बहुत ही सोच है जो डिफिकल्ट हो स्त्री जाता है। को ज़ाहिर सी बात है, वस्तु मैंने बनाती नोट्स है। भी लिख कर रखे। चलिए जो जल्दी जल्दी कहूँगा शेयर वो कर दें आप शास्त्रीय लोगों के हो। सामने आएंगी कुछ कहानियाँ, कुछ रेफरेंसेस, उसके बाद हमारे कॉलर्स की अपनी किसी पुरुष को विशेष खुश टिप्पणियाँ, करना महिला की जिससे जिम्मेदारी वो नहीं है। बताएंगे कि क्या अब समझते हैं किसी वो को इस मिर्ची लगे तो कंट्रोवर्सी मैं के क्या बारे में। करूं? कंट्रोवर्सी क्या है ये मैंने बता चुकी हूँ। जैसे ही हमारी व्यूअरशिप 100 से अबव होगी तब मैं आप लोगों को वीडियो किसी को दिखाऊंगी और मिर्ची कंट्रोवर्सी लगे पर तो लेके बेचारे जाएंगे। जगत गुरु क्या इसलिए करे। शेयर करें। अच्छा, कहते हैं कहीं ऐसा वाइफ ना का हो काम नहीं कि है पति देर हो को जाए, प्लेजर सनातनी देना, महिला के लिए देर और हो जाए, इसी क्योंकि चीज पर तो गुस्सा चढ़ा बीइंग अ एंकर मुस्लिम साहिबा वुमेन को, अल्हम्दुलिल्लाह और हम तो फिर रियलाइज इल्जाम करते हैं लगा कि हमें दिया क्या जगत स्टेटस गुरु मिला साहब है, पर हमें कि क्या आपने तो गलत अल्लाह पतन सुब्हान किया। तआला ने दर्जा अब जब दिया है, हमारे क्या इनसे रोल्स पूछा हैं, गया हमें तो किस लिए जगत बनाया गुरु गया। कहते हैं लेकिन कि सनातनी पत्नी का तो महिला ये सारा इतने काम ही नहीं, कहते हैं पत्नी कि तो हम बहुत ही ओल्डेस्ट कोई एंड ऊंची बोल्डेस्ट चीज धर्म होती के है बाद वाइफ की भी तरह। वो अभी तक इनको ये वंडरफुल समझ नहीं आ इंस्ट्रूमेंट रहा कि फॉर हमने एंटरटेनमेंट करना नहीं क्या है। होती। हम लेकिन हम आपके अपनी सामने किस तरह बहुत की सारे बने रेफरेंसेस इवन दो लेकर हमें आप लोगों को कितने सामने सारे साबित आप लोगों करेंगे को कि इनके चाहे शास्त्र वाइफ दिखाए, बोलो चाहे जैसे पूरे पत्नी पूरे बोलो, चैप्टर्स के नाम है सनातन धर्म गृहस्थ में में कैसे वो रहे, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट नारी फॉर जो एंटरटेनमेंट अंक ही इनकी होती बुक है। उसके और लिए गरुड़ इसी का पुराण में पढ़ा है, आदेश स्कंद इनके पुराण में चैप्टर भगवानों है ने दिया कंडक्ट है। ऑफ अ और वुमन। कितनी ही कितनी कथाएं दफा हैं हमने जो आपको कि यही दिखाया। साबित करती लेकिन है कि आज भी वाइफ और सनातनी पत्नी महिला से पूछो कि दोनों तुम्हें का करना क्या मतलब है, एक ही है। तो वो कभी क्योंकि अगर सेक्युलर बन वाइफ जाती को है, कभी वो टुकड़े टुकड़े धार्मिक बन करके जाती है, उसके जितने भी कभी उसके अलग अलग पास से जो अल्फाबेट्स है का वो मतलब वेद बनता है, निंदक अगर वाली इंस्ट्रूमेंट बदबू फॉर आने लग जाती है। एंटरटेनमेंट, तो कभी वो पत्नी का जो इंस्पायर काम होती है इस्लाम सनातनी से। धर्म के अंदर जो समझ उनके नहीं आता शास्त्रों कि के सनातनी अंदर बताया महिला गया है वो जाए भी किस तरफ। एंटरटेनमेंट का है। तो कितने ले लोग जी हमारे हमारी साथ अभी व्यूअरशिप थोड़ी जो देर है में वो ही ट्विटर ज्वाइन करने बनाकर वाले हम हैं तक आज की हो स्ट्रीम चुकी में, और है। जिसमें लेके हम चलते हैं आपको बताएंगे और आज बल्कि की वो खुद भी कंट्रोवर्सी की बताएंगे कि तरफ। कहाँ कहाँ ट्विटर किस पर किस जो लोग कथा देख में रहे हैं किस उनसे किस जगह रिक्वेस्ट है पर कि इसको इनकी शेयर कर महिलाओं को दीजिए ताकि इंटरटेनमेंट के लिए आज ही की स्ट्रीम इस्तेमाल ज्यादा किया से गया है। ज्यादा जो है वो लोगों तक पहुंच सके। कहानी अगर टॉपिक हम बहुत बताएं इंटरेस्टिंग मोहिनी रहेगा की और हम बताएं, अपने हम शिव कॉलर्स की को भी बताएं, लिंक हम देंगे। और अनुसुया की बताएं, हम लाइक प्रीवियस द्रौपदी की, सैटरडे तो हर हम जो है जगह वो सनातनी आप महिला लोगों को को इंस्ट्रूमेंट फॉर इनवाइट एंटरटेनमेंट, करेंगे। यानी जो अगर जो कहते वाइफ हैं जस्ट कि फुल मुस्लिम फॉर्म नॉन है मुस्लिम, या उसके हाफ अलावा फॉर्म है, वंडरफुल इस्लामोफोब्स, मेल इंस्ट्रूमेंट फॉर फीमेल सबके लिए एंटरटेनमेंट, तो ओपन होगा। पत्नी जो है अच्छा, वो उसका स्ट्रीम फिजिकल के मैनिफेस्टेशन मेन है। पॉइंट की तरफ जाने से यानी पहले मुझे वाइफ याद से आया सिर्फ आप उसका डेफिनेशन पता हमने लगा अपने सकोगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर लेकिन किया था वाइफ और होती क्या व्हाट्सएप है वो के सनातन चैनल पे भी शास्त्र आपको शेयर किया। बताएंगे। और क्या बड़े बात ही है, हैवी नीचे हार्टेड कमेंट्स के में लोगों ने साथ शुरू हो गए अनाउंसमेंट यही कि करेंगे अंजनी की बात कि करो, हमारी जो कुब्जा सिस्टर की हैं, बात करो, सिस्टर राधा की रमीजा, बात करो, जो कि रुक्मणी ईमान की यूनियन करो, वुमेन विंग की सबसे बात पुरानी करो अहिल्या मेंबर की, है माशाल्लाह से, सारी की बहुत सारी काम बनी करती रही हैं। वंडरफुल उनके हस्बैंड इंस्ट्रूमेंट की फॉर डेथ हो गई है, वो एंटरटेनमेंट। रज़ाई और लाही से बनाया इंतकाल किसने? कर गए हैं और इनके दुनिया को सनातन छोड़ के चुके हैं। धर्म के अंदर तो इनके भगवानों हम ने, उनके बहन भगवानों ने भाई भी जो यही सब कुछ मुसलमान किया। है, खैर, हम उनके हस्बैंड आप लोगों के सामने जो है वो पहले तो मेन मुद्दा बयान करेंगे। काम चलता रहेगा, कंट्रोवर्सी क्या वो है, तो होता और ही उसके रहेगा। बाद फिर हम आपके लेकिन सामने जो कहानियां लेके जाएंगे। हम कहानियां उनसे आप लोग नोट कर रिलेटेड सकते हैं हैं, और सारे जिनको लोग जो हमारी हैं वो दुआओं अपनी की जरूरत जो है, हमें आज ज्वाइन अल्लाह करने पाक वाला उनकी है, मगफिरत आप फरमाए, लोग अल्लाह पास पाक बेहतरीन उनके टॉपिक है, दर्जात कोई बुलंद भी करे, ऐसी जन्नत फिरदौस में जगह अता एग्जाम्पल, फरमाए। कोई ऐसी इस दुआ कहानी, के कोई साथ ऐसा जो है आप रेफरेंस सब जहाँ आमीन पर लिखते सनातनी महिला और को सिस्टर रमीजा को अल्लाह एंटरटेनमेंट पाक सब्र करते जमील हुए अता दिखाया फरमाए, गया हो, उनके लिए एंटरटेनमेंट आगे बनते की हुए जिंदगी दिखाया गया आसान हो, फरमाए, उनका एंटरटेनमेंट सबर करवाते अल्लाह पाक दिखाया गया हो, उसका या अजर अता एंटरटेनमेंट फरमाए लेते देखा और हो, उनके लिए उन तमाम सबको मुश्किलात जो दूर है वो फरमा के इनविटेशन है, रेडी उनके रहिएगा। लिए जो है वो कंट्रोवर्सी की तरफ उस चलते सबर हैं, का फुल बेहतरीन अजर देख आखिरत लेते हैं, में अता उसके बाद फरमाए। फिर इंशाल्लाह और आप ये लोगों के बस सामने हमारी चीजें दुआएं हैं प्रेजेंट हमारी करते बहन जाएंगे। के लिए। जाहिर सी बात है, हमें बहन बोला है और बहन का दुख भी ओह फील हो। होता है और वो जिस तकलीफ में अस्सलाम होंगी वो भी वालेकुम महसूस होती सिद्दीका, है। एक बहन के लिए आप आए दूसरी बाहर बहन का आई, दर्द महसूस करना, यही हम सब के लिए जो है वो आवाज नहीं आ एहसास रही है और आपकी। इसी को भाईचारा कहेंगे। तो सिस्टर रमीज़ा इंशाल्लाह जैसे ही सिद्दीका की आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। फील करेंगी वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं वालेकुम और अस्सलाम, उनके कैसी लिए हैं? हमारी दुआएं हैं। आवाज आ तो रही है ये अब? तो
एक अनाउंसमेंट हाँ अब आ रही है, मैंने कहा ना साथ आप आई साथ बाहर आप आई। लोगों को पता होगा कि आमिर भाई की डिबेट होने वाली है शुक्रिया एक शुक्रिया। मुल्हिद आप मुर्तद बताइए से कैसी हैं? अवैस इकबाल बस नामी। बड़े तो परेशान उसका है, भी विवाद आप लोगों मच को गया जो है, कल आमिर भाई ने दंगे इन्फॉर्म मच कर गए दिया था, हैं, तो आप आधे लोग कहते वो हैं पोस्टर्स वाइफ, वगैरह आधे शेयर कहते कर हैं लें, पत्नी। लिंक वगैरह दे दिया इसी जाएगा। को लेके तो चल कुछ रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट सॉल्व करेंगे अनाउंसमेंट आदमी से हम दिखा मेन के, प्रोग्राम में क्या जाने से वाइफ पहले वाइफ पहले होती हो है और सके तो पत्नी उनकी पत्नी, हमने या कर फिर दी है। दोनों ही इसके अलावा कोई साइड बाय साइड चलती हैं? क्योंकि सैटरडे एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपडेट शेयर लेकिन कर सकते अगर हैं, ज्यादा इन्होंने व्यूअरशिप कहा होती है है। कि वाइफ तो ये खिलौना सब होती चीजें है, हैं। ठीक, तो वो जिसकी वाइफ होती है आप वो सबकी उसी दुआओं का के लिए बहुत बहुत खिलौना शुक्रिया होती सिस्टर होगी। अमीजा के हस्बैंड लेकिन के जो लिए आप लोगों पत्नी ने दुआएं होती है की ना, और
और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह खैर। ले वो जी, हम दूसरे लोग लोगों के प्रोग्राम लिए को भी आगे की खिलौना तरफ होती है। बढ़ाते हैं इसी बात के साथ कि अब लो जी, बढ़ ट्विटर गया पर जो लोग प्रोग्राम। मौजूद हैं उन्होंने शेयर कर दिया है हाँ माशाल्लाह जी, से। आप लाइव विद अहिल्या अलीना को ही अली देख पर ले, भी लोग हमें देख रहे हैं। पत्नी किसी फेसबुक और की पेज है खेल मेरा रहा कोई और अलीना है। अली के नाम से, उधर भी मैंने व्यूअरशिप कहानी है, तो आपसे आप पूरी लोग सुन जो ली, है अभी हम उसको ये टुकड़ों में नहीं रीपोस्ट सुन रहे हैं। रीशेयर अभी आपने जो सिर्फ जो कर टाइटल देना सकते है हैं बस, वो ठीक है करें। ना? वही ले जी, आप लोगों को लेके ओके चलते हैं ओके, आज की स्ट्रीम के जो मेन टॉपिक शुरू है उसकी करें तरफ। फिर। चले जी, आज पहले तो हम देखते हैं इनके क्या है मसले सुन मुद्दा। लेते हैं ना, इनका वो जो कहते हैं ना सीता रोना, वो पहले हम इनका सीता रोना सुन लेते हैं, अहिल्या रोना सुन लेते हैं कि इनको मसले क्या चल रहे हैं। तो अभी तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया था, ले जी आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाते हैं। पहले मसले को समझते हैं ताकि हम इनके मसले सुलझाने के अच्छा, लिए मेरी आवाज इनके आ रही है? शास्त्र क्योंकि मुझे खोल लगा कर इनको मेरी बताएं आवाज चली कि गई। तुमने एक वाइफ सेकंड, मुझे बोलना है दोबारा या से शायद पत्नी वीडियो बोलना है, डालनी ठीक है? पड़ेगी। तो ले जी सॉल्व करते हैं आज का इशू, लेकिन उससे पहले कुछ लेट्स ग्लिच हियर आया, द मैं इसको दोबारा मसला। से चला देती हूँ। आग लगी है और आग के बीच अब नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले डब्ल्यू। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं, पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। और हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो अपने पति का यज्ञ में अपने पति का साथ देती है, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है। वाइफ और पत्नी में यही अंतर होता है। वाइफ हस्बैंड को छोड़ सकती, पर पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकती। पत्नी कभी नहीं ऐसा करती, पत्नी पति को नहीं छोड़ती। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पति के यज्ञ में जो निरंतर संयोग निभाती है उसे पत्नी कहते हैं। वाइफ तो बहुत खतरनाक होती है। अंग्रेजों ने इसको डिफाइन किया, मैंने नहीं। अंग्रेज कहता है डब्ल्यू माने विदाउट, आई माने इंफॉर्मेशन, एफ माने फाइट, ई माने एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। बिना सूचना दिए जो दिन रात लड़ती रहती वो वाइफ होती है। वाइफ और पत्नी में यही अंतर होता है। वाइफ हस्बैंड को छोड़ सकती, पर पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकती। श्री पीठाधीश्वर ने वाइफ शब्द की फुल फॉर्म और स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, लिखित में है। हमारे देश में डाइवोर्स नहीं था, ये थोपा गया। हमारे यहाँ वाइफ को धर्म पत्नी कहकर पुकारा जाता है। मैंने केवल यह व्याख्या अपने मत नहीं की, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है। मैंने ये कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी पत्नी होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, और वहाँ पत्नी नहीं होती। स्वयं विदेशी विद्वानों ने वही बात कही जो मैं कहा करता हूँ। तो वाइफ की व्याख्या मैंने कहाँ गलत की? जो पति को पतन से बचा ले उसी को पत्नी कहते हैं। तो वाइफ में तो ऐसा नहीं है। आपने कहीं पढ़ा है, जानकारी ली कि वाइफ को वहाँ पर एंजॉयमेंट इंस्ट्रूमेंट बताया गया है? संदर्भ कहाँ से था उसका? ये संदर्भ पूरे अंग्रेजों के जोर से है, पूरे अंग्रेजी साहित्य में है। इसीलिए हमारे यहाँ पर आप जानते हैं, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं था, थोपा गया। और मैंने अंग्रेजों द्वारा कही एक एक अक्षर की व्याख्या में कहा था, अप्रमस नहीं। वाइफ का पहला अक्षर क्या बताइए? वंडरफुल। फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या है? एफ है यार, अंग्रेजी इतना जो है करो।
था, फिर क्या है ई एनवायरमेंट, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, हमारी नहीं। कहीं लिखित में है महाराज जी ऐसा? हाँ, लिखित में है। तो बता सकते हैं नाम आप साहित्य किसी का? लिखित में है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, बहुत अच्छे विद्वान टीएस बहुत अच्छे विद्वान हुए, उनके लेख में भी है। और स्वयं शेक्सपियर ने एक बात कही, फेल्टी दाई नेम इज वोमेन, मजबूरी तुम्हारा ही नाम नारी है। हमने ऐसा नहीं कहा, हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी महिला को वाइफ नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। और यहीं से विवाद भड़क गया। सोशल मीडिया पर चिंगारी स्त्री आनंद का साधन कैसे हो सकती है, इस सवाल पर जैसे ही ये क्लिप अब वायरल हुई है, तुरंत प्रतिक्रियाएं उमड़ पड़ी हैं। सवाल उठे, क्या स्त्री केवल आनंद का साधन है? क्या किसी महिला की भूमिका सिर्फ पुरुष को एंजॉय कराने तक सीमित की जा सकती है? आध्यात्मिकता के नाम पर स्त्री को वस्तु बनाने वाली सोच कब बदलेगी? कई यूजर्स ने लिखा कि ये बयान पूरी तरह स्त्री विरोधी, भेदभावपूर्ण और पुरानी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला है। हाँ जी, विदाउट इंफॉर्मेशन फॉल्स एवरी टाइम फॉल्स एवरी टाइम। और ये अपनी तरफ से। अच्छा, पहले तो मुझे एक बताओ, ये इंग्लिश में कौन सा ऐसा मशहूर लेखक था जिसका नाम टीएस था? यानी इनको समझ नहीं आता, वो है टीएस है, वो टीएस का नाम, वो टीएस का फुल नेम क्या है? तो खैर, ये जो आखिर में एंकर है, कहती है वस्तु महिलाओं को खाली प्लेजर का ना समझा जाए, साधन ना समझा जाए। सनातनी महिला जो है उसको जो है वो इस तरह गलत तरीके से सोच रखने वाली चीजें बदलनी चाहिए। मिस सिद्दीका, जो अभी आपने देखा, इस पर तो हम एक एक बात पर बात कर सकते हैं, और मैं भी इंशाल्लाह जो चीज सामने इस महिला ने रखी है कि ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, और तो जो कि सनातन धर्म में निकलेगी, वो हम दिखाएंगे आपको। वैसे दिखा, इस वीडियो पर आपकी कोई चर्चा व्याख्या हो तो बताइए। अच्छा, अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इसने कोई किताबें उताबें लिख रखी है। नहीं, किसने से अंधे ने? ये हाँ, ये कहता है मैंने पता नहीं कितनी किताबें जो सनातन की शास्त्र हैं उनकी मैंने कहीं ये व्याख्या अंग्रेजी का रचयिता यही तो नहीं है? हाँ, कहता है शेक्सपियर ने भी जैसे लिखा और फुल टीएस फॉर्म टीएस बता ने रहे लिखा। हैं। ठंडा सनातन ये सही है। टुन्नी संध, हाँ ये भी सही है। टीएस नहीं समझ आया, कोई है ही नहीं टीएस। उसको पूछा, बंदा तुमने कहीं पढ़ा? तो कहता हाँ वो टीएस ने लिखा ना, टीएस ने लिखा। तो बोल किसी और को फाल्स रहा है। लेकिन अचानक ऐसा कुछ सालों में क्या हो गया कि ये सभी बाबा अंग्रेजी का फुल फॉर्म बताने लगे हैं? आज तक इन्होंने इस तरह से संस्कृत का तो नहीं बताया फुल फॉर्म किसी को। इतने हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल का पुराना बताते, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं सिखाया किसी को भी। किसी को क्या, पूरी दुनिया को सिखाना तो छोड़ दे आप, सिर्फ ये जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते उन लोगों को भी नहीं सिखाया संस्कृत। और अब ये अंग्रेजी सिखा रहे, फुल फॉर्म उसका पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि भाई अंग्रेज बनने के लिए ला टपक रही है? तो फिर ये संस्कृत का और ये अपने शास्त्रों का रोना क्यों रोते हैं? बाबा क्यों बनना है? शर्ट पैंट पहनो, घूमो फिरो। बहुत ही अंग्रेज झाड़ है भाई। अपनी संस्कृत इनको आज तक समझ नहीं आई है। अपनी संस्कृत को ये आज तक एक उस पर नहीं हो सके। लेकिन इनको इन हरामखोरों को अरबिक भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, इनको उर्दू और उर्दू शायरी भी सीखनी है, और उस पर इनको आपत्ति बोना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि इन्होंने जो जरूरी मंत्र होते हैं इनके, उसका भी फुल फॉर्म नहीं बताया किसी को। जो शादी में या किसी के मरने पर ये जो मंत्र ये पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वो बेचारों की शादियां करवा देते, उनको पता ही नहीं होता वो क्या क्या बोल के चला गया। बेशक वो शादी में मरने का मंत्र पढ़ के चला जाए। सही बात है।
भाई जिसको वाइफ का फुल फॉर्म पढ़ा रहे हो, पहले जो वाइफ बनाते टाइम जो उसको मंत्र पढ़ा है उसका मतलब तो बताओ ना। हम्म, तो ये बिल्कुल। अचानक से ये परिवर्तन कैसे आया इनके अंदर? ये सारे बाबा झोला उठाकर हम इंग्लैंड चले जाएंगे, क्यों भाई? हम्म, इनको अपने गोरियां। पूर्वजों की धरती पसंद नहीं आ रही है, लोगों को कह रहे घर वापसी करो, घर वापसी करो, और खुद ये झोला उठाकर भागने को फिर रहे हैं। ऐसे। और वाइफ का जो इन्होंने खिलौना बनाया है वो इन्होंने बिल्कुल ये अपने शास्त्रों से ही सीखा हुआ है। यही केस है, यही केस है कि जो एंकर पर्सन है उसको तो इस बात पर गुस्सा आया ना कि वाइफ को भी ये क्यों ऐसे कह रहा है, क्योंकि इनके यहाँ नॉर्मली इनके फॉर्म्स वगैरह में जहां पर भी इनके कार्ड्स वगैरह बनते हैं इंग्लिश में, उसमें इनको वाइफ लिखा जाता, तो कहते हैं ये गलत लिखा है। हाँ लेकिन बिल्कुल। दूसरा तो इसका मतलब लेकिन इसके दूसरा कार्ड पे लिखा होगा तो इसकी जो वाइफ है वो भी खिलौना हो गई, एग्जैक्टली। अब बुड्ढा कहता या है फिर मैंने जो जो है इसके ना वो बेटों की मैंने पत्नियां वाइफ को होंगी बोला जो। है। हाँ, अब बुड्ढा कहता है, ये अंधा बुड्ढा बुड्ढा कहता है मैं तो वाइफ को बुराई कर रहा हूँ, पक्की पत्नी तो बड़ी अच्छी होती है, पत्नी में तो कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन हमने मेरा जो टॉपिक है ना वो यही है कि वाइफ जस्ट डेफिनेशन है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल वर्जन जो है वो पत्नी होती है। यानी वाइफ अगर ये कहता है कि इंस्ट्रूमेंट है इंजॉयमेंट का, इंटरटेनमेंट का, तो पत्नी उसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती है। तो बिल्कुल। वाइफ लेबल और है, सिर्फ करके पत्नी। दिखाती नहीं है बल्कि शास्त्र उसको बाध्य करता है उस चीज के लिए कि तुम्हें ये करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ हम स्क्रीन शेयर करेंगे और आप लोगों को जी। हम लेके चलते हैं उन तमाम कहानियों की तरफ जहां पर बताया जाएगा कि सनातनी महिलाएं जो है वो प्लेजर का ही, जैसे वो कहते हैं ना कि सिर्फ आनंद का साधन नहीं है। ये जो महिला बार बार कह रही थी इनकी एंकर पर्सन कि भाई ये कैसे है कि यौन यौन वो सुख के लिए नहीं होती, और उसका जो है वो फायदा ये नहीं कि वो बच्चे पैदा करे, और उसको खाली आपने अपने इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी एक किताब, स्क्रीन शेयर करेंगे, साथ साथ कुछ वीडियोस भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। स्क्रीन आ जाएगी, ओहो बड़ा हो जा, ओके, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये आ गई आप लोग के सामने स्क्रीन, ठीक है, इसको मैं फुल कर देती हूँ। ये देखिए, ये आप लोग के सामने स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 15 है इसका, और यहाँ पर आप इसको देखिए, चैप्टर 103 है, ग्रेटनेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस इरांडी एंड नर्मदा। ठीक है, यहाँ पर जो है इनके शिव अपनी पत्नी पार्वती को कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि इट इज अ वेरी स्प्लेंडेड ग्रेट सीक्रेट, जो कि तुम्हें मैं बहुत बड़ा एक राज देने जा रहा हूँ। अभी कहानी तो खैर किताब से नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबी है, किसी को चाहिए होगी तो उसका लिंक हम दे देंगे, आप लोगों को मिल जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं। स्कंद पुराण पार्ट 15 है, और ये हमने आपको इसका चैप्टर 103 ये आपको इंटरनेट आर्काइव पे मिल जाएगी। तो शिव जो है वो गौरी को कहते हैं कि मैं तुम्हें आज वो राज बताने वाला हूं जो किसी को पहले कभी नहीं बताया गया। और यहाँ पर वो बात बताते हैं किसकी, कहते हैं कि एक महिला थी जिसका नाम अनुसुईया था, और वो अत्रि यानी एक सेज था, एक पंडित था, एक पुजारी था, उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा जो है वो पवित्र थी, और सब कुछ ये सारी कहानी बताते हैं कि जो पति था वो बहुत ज्यादा यज्ञ करता था, बहुत ज्यादा जो है वो अपनी तपस्या में लगा रहता था, पत्नी भी उसकी सेवा में लगी रहती थी। इस तरह वो लोग इसी काम में लगे रहे और उनकी कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे, और बातें क्या कर रहे थे, अत्रि अपनी बीवी को कहता है कि ओ माय बिलेवेड स्प्लेंडेड जेंटल लेडी ऑफ ग्रेट ब्यूटी इन ऑल लिम्स, अंग अंग में खूबसूरत महिला, तुम्हारी जो है वो इतनी बड़ी आंखें हैं, तुम्हारा ये है, और तुम इतना स्लो स्लो चलती हो विद द वेट ऑफ ह्यूज हिप्स। यानी यानी यहाँ पर आप देखिए, महिला बीवी है, उसको अपनी पत्नी को कहता है ए मोटे हिप्स वाली, हैवी हिप्स वाली, देर इज नो अदर वुमन लाइक यू इन ऑल द 3 वर्ल्ड्स, तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी महिला पूरी
जो युग है उसमें नहीं मिलती। अब हम आ जाते हैं उस बात पे, वो सीक्रेट जो कि शिव, इनके महेश्वर अपनी पत्नी को बता रहे थे। कहते हैं इट इज साइटेड बाय एक्सपाउंडर्स ऑफ वेदास दैट द वुमन इज द वन हु गिव्स सेक्सुअल प्लेजर एंड अ सन। कहते हैं कि वेदास में साफ लिखा है कि नारी वही है जो कि सेक्सुअल प्लेजर देती हो और एक लड़का यानी बेटा दे और मजे कराए। अब जो एंकर पर्सन थी, मैं सिद्दीका आप सुन रही है ना, जो एंकर पर्सन थी वो चीख रही थी ना कि महिला जी जी खाली आनंद का साधन नहीं है। यहाँ पर तो वेदा कहते हैं कि वो महिला ही नहीं है जो बच्चा ना दे और जो यौन सुख ना दे। समझ रही है बात को? जी जी बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये बाबे ने बात की है। हाँ, बाबे ने बात की है और बाबा जो है वो वाइफ पर लगाकर बोल रहा था। हम यहाँ पर पत्नी पर लगाकर बता रहे हैं और इनकी सारी नारियों पर लगा के बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अत्रि है वो अपनी बीवी अनुसुईया को कह रहा है कि ए मोटे हिप्स वाली, तुम्हारे जैसी खूबसूरत कोई नहीं। ये तो वेदास में लिखा है, यानी वेदों में लिखा है कि महिला या नारी तो वही है जो कि खूबसूरत यानी खूबसूरत हो, उसके अलावा जो उसको वो बेटा देती हो और वो यौन सुख देती हो, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बड़ा अच्छा करती हो। ओ ब्यूटीफुल लेडी, माय हैप्पीनेस इज दैट द हैप्पीनेस व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन विदाउट अ सन। मेरी खुशी ऐसी ही खुशी है जैसे एक बंदे की बगैर किसी औलाद की होती है, यानी कि तुम इतना कुछ करती हो उसके बावजूद भी मेरे पास औलाद नहीं। खैर कहानी बहुत लंबी चलती है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है कहते हैं ओ चास्ट लेडी, ये देखें, ओ चास्ट लेडी इनहांसेस द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ हर हस्बैंड। कहते हैं तो जो जो पवित्र महिला होती है वो तो अपने पति का जो सेक्सुअल पावर होता है या उसका मजा जो होता है वो बढ़ाती है और फैमिली को बढ़ाती है, यानी एक तो वो मजा भी दे और फैमिली भी बढ़ाए। तो ये जो यहाँ पर आपने एंकर पर्सन को सुना था बात करते हुए, तो वो तो चीख चीख के कह रही थी महिला जो है वो कोई सुख का साधन नहीं, आनंद का साधन नहीं और ये नहीं वो नहीं। अच्छा, स्क्रीन स्टक तो नहीं हुई मिस सिद्दीका? क्योंकि यहाँ पर तो स्टक हुई भी है। हेलो, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है मेरा, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बस आवाज आ रही है मुझे। अच्छा नीचे मेरी लोगों को तरफ स्क्रीन नेट नजर आ रही है? प्रॉब्लम है, आपकी तरफ का मुझे नहीं मालूम। अच्छा मैं जरा एक मिनट स्क्रीन पर लेके आती हूँ। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? मैं नजर आ रही हूँ। अच्छा घी घी लगाने में क्या निकल रही होगा? अच्छा एक मिनट, जरा थोड़ा सा ना नेट बहुत स्लो हुआ है, लेकिन इट्स ओके, आई एम ट्राइंग टू गेट इट बैक। दिख रही है ठीक है ना? पीडीएफ इज गॉन या आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक। थोड़ा सा वो लोड होने में टाइम लगाती है, तो आप लोग के सामने अब जब तक वो लोड होती है मैं आप लोग को वो दिखा दूंगी फॉर रेफरेंस, हम उसे रख देंगे। अब ये जो कहानी है ना ये अत्रि और अनुसुईया की, अनुसुईया के पास ये होता है कि अब उसका पति उसको बैठ के अच्छा खासा पंप कर रहा होता है, जैसे जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि हाँ, वो जब उसको बताता है कि तुमने जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम जो है ना वो प्लीज अब मेरे जो इस रेफरेंस में लिखा होता है कि मैं अब इतना तपस्या कर गई और मेरी इतनी उम्र बढ़ गई कि मेरे जो अंग अंग हैं, यानी मेरा जो प्राइवेट पार्ट है या जो है वो ड्राइड अप हो गया है, उस मेरे अब अंगों में पानी नहीं रहा। वो जुमला इसमें इस स्कंद पुराण के चैप्टर नंबर 103 पर जो है ये लिखा हुआ है कि मैं कंप्लीटली ड्रेन्ड अप हो गया हूँ, मेरे पास अब कोई ऐसा वीर्य वगैरह नहीं है कि बच्चा वगैरह पैदा कर सकूं। तो अब तुमने क्या करना है वो उसको बताता है। मैं सिद्दीका जरा मजे की कहानी जरा सुनिएगा। उसको कहता है फला फला नर्मदा नदी के पास जाओ, वहां पर तपस्या करो और अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ जब करोगी तो तुम्हारी तपस्या जब तुम करोगे तो तुम्हारे भगवान तुम्हारी बात सुन लेंगे और हो सकता है वो हमें बच्चा दे जाएं। यानी एक बंदा खुद कहे कि हमारा बच्चा हो नहीं सकता क्योंकि अब मैं इम्पोर्टेंट हो गया हूँ, नपुंसक हो गया हूँ, उम्र मेरी बढ़ गई है, तेरे साथ में कुछ कर नहीं सकता, मैं ड्राइड अप हो गया हूँ, देयर इज नो वीर्य इनसाइड माय बॉडी। जब वो इस तरह बोल रहा है, सो ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ चाइल्ड टू हर।
तो अब वो उसको क्या डिमांड करे कि तुम जाओ फला फला नदी पे, वहां पर जाकर तपस्या करो, वहां पर अश्वमेध यज्ञ करो। नीचे लोगों ने घोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो नाम अश्वमेध ये यज्ञ सुना करो। सुना लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राम के पूर्वज थे, है ना? हाँ जी। अनुसुईया और अत्रि, अत्रि जो है वो इनके जो आते हैं ना सपंत, कौन से ऋषि होते हैं, सपित, क्या सप्तम, मेरे ध्यान से- सप्तम ऋषि। हाँ सप्तम ऋषि, सप्तम ऋषियों में अत्रि आता है। तो अत्रि की बीवी थी ये, ठीक है। तो